हाथ वो उठाए और मुंह बाए बैठे हुए हैं कि अल्लाह रहम कर अल्लाह, हम बड़े परेशानी में मुब्तला है। खाक सुनेगा अल्लाह ताला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करके देखिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के मुताबिक चल के देखिए, तब तो अल्लाह की मदद मिलेगी। मुखालिफत करने वालों को अल्लाह ताला मदद नहीं देता है बुजुर्गों, और हम मुखालिफत पर मुखालिफत करते चले जा रहे हैं। तो ये जो इस वक्त हालात पैदा हो गए हैं कि किसी भी चौराहे पर जाइए तो डर लगता है, किसी अदालत में जाइए तो वकील नहीं मिलता है, अगर कोई जज फैसला सुनाता है तो हमारे खिलाफ ही लग रहा है। तो ये हालात और ख़राब होने वाले हैं। क्यों? इसलिए कि आपका ईमान और बिगड़ता चला जा रहा है, बिगड़ता चला जा रहा है। ये गलती पर इतनी सज़ा, और इतनी गलती कर रहे हैं और सज़ा नहीं देगा, ऐसी बात नहीं है। क्या वो मुजरिम थे? नहीं, इज्तिहादी गलती हुई थी और हम तो ढिठाई करके गलती करते हैं। बुज़ुर्गों और दोस्तों, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औजबा तलहा ने अपने ऊपर जन्नत को वाजिब कर लिया। बुज़ुर्गों, उसके बाद बहुत सारी जंगें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुई, तमाम जंगों में वो शरीक हुए। लेकिन एक कारनामा उन्होंने देखिए, कुछ लोग मुल्क शाम गए थे तिजारत करने के लिए, वापस आए तो मदीने में, बहुत शॉर्ट में टाइम ख़त्म होने जा रहा है, तो मुल्क शाम से वापस आए मदीने में, तो कहा कि यार वो कुछ मैं सुना, हम लोग कुछ सुनाना चाहते हैं। तो क्या सुनाना चाहते हैं? कह रहे कि इस साल कारोबार बहुत ठीक नहीं चला, वो यमनी कपड़ा और शामी कपड़ा बहुत सस्ता बिक रहा है। तो कह रहे कि यही सुनाना चाहते हो? नहीं, इससे बड़ा एक वाक़या है। कुछ क्या? कह रहे कि वो रूम का बादशाह जो कैसर है, वो मुसलमानों के ऊपर हमला करने के लिए तैयारी कर रहा है, और उसने कसम खाया है कि कसम हम मदीने वालों से बदला लेंगे। किस चीज़ का बदला? 8 हिजरी में एक लड़ाई हुई थी जिसको जंगे मूता कहते हैं। उसमें 2 लाख रूमी आए थे, 2 लाख रूमी लश्कर, और मुसलमान सिर्फ करीब करीब 3000 थे। और फिर रूमी लश्करों के साथ और भी कुछ लोग मिल गए थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस वक्त मुसलमानों को ताकत दी थी, और ईमानी ताकत। उसमें 3 पैदर पर शहीद होते हैं, हज़रत जाफ़र तैयार, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा और हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो जाते हैं। इन तीनों को आपने कमांडर बनाया था। लड़ाई होती है, एक तरफ से कुफ़ार व मुशरिकीन को केला के दरख्त की तरह तोड़ते जाते हैं, उसी में ये शहीद होते हैं। फिर आपने फरमाया उसके बाद ये वो सरबराह बनेगा, उसके बाद ये सरबराह बनेगा। लेकिन जब तीनों शहीद हो गए तो कौन बनेगा? बहरहाल हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो जंगी महारत रखते थे, एक मरतबा मुसलमानों को वो हरा चुके थे, किसमें? जंगे उहुद में। और फिर यहाँ मुसलमानों की तरफ से उनको कारनामा दिखाने का मौका मिला, और फिर उन्होंने इस्लाम की तरफ से वो लड़ाई लड़ी। बहरहाल अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जीत दी, बहुत से रूमी आदमी मारे गए। तो इसी का बदला लेने के लिए वो तैयारी कर रहा है, और इतने ज़ोरदार तैयारी, अब तो ख़त्म कर देगा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमें भी बैठना नहीं चाहिए। अगर हमको तैयार कर रहा है तो हमें भी कुछ करना चाहिए। लेकिन बहुत दूर जाना है। कहाँ? तबूक जाना है। जाने में 15 दिन, आने में 15 दिन, कल आने जाने में 30 दिन और 20 दिन वहाँ रुके थे। कुल मिलाकर 50 दिन का वो सफ़र था। और कुछ उलमाए किराम ने लिखा है कि करीब 627 किलोमीटर दूर वो जगह थी, जाना था पैदल, ऊँट घोड़ा पर सवार होकर। तो भाइयों मुसलमानों, आप लोग अल्लाह के रास्ते में दान व खैरात कीजिए। जंगी जो असलहे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, उसके लिए तैयारी करना है। तो इसी मौके पर हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा था कि आज मौका है अबू बकर से जीतने का, आज मौका है। तो गए और माल लेकर रखे। अबू बकर, वो उमर कितना लाए? तो कह रहे कि घर में अल्लाह ताला के रसूल जितना माल था सबको 2 हिस्सा करके 1 हिस्सा ले आया। कुछ अच्छा ही बहुत ले आए माशाअल्लाह। अच्छा अबू बकर आप फरमाए कितना लाए हैं? तो कह रहे हैं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम की बरकत छोड़ के कुल मैं ले आया, कुछ भी नहीं है। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि आज भी मैं हार गया, इनसे जीत नहीं पाया। अबू बकर तो अबू बकर ही है, जिनको जन्नत के 8 दरवाजे बुलाएंगे, ऐसे ही नहीं है। तो अबू बकर तो अबू बकर है। बहरहाल उस मौके पर हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत ज़्यादा मदद की थी। इतनी मदद की कि मारे खुशी के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर इनको ये लक़ब दिया, तलहा अल फय्याज़, तलहा अल जूद, तलहा अल खैर। इसी मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बशारत दी थी कि तलहा, ये तलहा है। बुज़ुर्गों दोस्तों, शहीद होते हैं। और एक वाक़या, जब अल्लाह के रसूल दुनिया से जाते हैं, सन 11 हिजरी 12 रबीउल अव्वल और की तारीख़ है, 2 संबा का दिन है, दुनिया से जब जाते हैं
तो सकीफ़ा बनु सादा में सहाबाए किराम लगे हैं कि कौन खलीफा होगा, कौन सरबरा होगा, फिर अल्लाह के रसूल को तजहीज़ तकफीन किस तरह की जाए। लेकिन हज़रत तलहा मोहब्बत से सरसार, अल्लाह के रसूल उसको इतने चाहते थे कि गम में निढाल हो गए और गमों का पहाड़ इनको पर टूट पड़ा कि सहाबाए किराम के जम्मे गफीर बाहर है, ये अपने घर के अंदर मारे गम के अंदर से सिटकिनी लगा कर बैठी हुई हैं, परेशान है। वो निकल नहीं पाए कि मैं कैसे निकलूँगा, नबी हमारे दरमियान नहीं है। बहरहाल बहुत अलमनाक वाक़या था, लेकिन इंसान थे, दुनिया से जाना ही था। और इसी अलमनाकी ही का आलम था कि हज़रत उमर फ़ारूक ने तलवार उठाई थी कि जो कहेगा, असल में एक आदमी अगर किसी को बेहद मोहब्बत करे और फिर अचानक ख़त्म हो जाए तो विश्वास नहीं कर पाता है। तो हज़रत उमर फ़ारूक का मसला यही था। तो हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निकल नहीं पाए सिर्फ मोहब्बत की वजह से। जंग जमल एक लड़ाई होती है और फिर ये लोगों की साजिश और इज्तिहादी गलती। ये क्या होता है, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब शहीद हो जाते हैं, और उनकी शहादत भी साजिश का नतीजा है, सब लोग जानते हैं, तो उनके खून का बदला लिया जाए, ये हज़रत आयशा और दीगर लोगों का और मुख्तलिफ़ लोगों का ये कहना था। उनमें हज़रत तलहा भी थे, हज़रत ज़ुबैर भी थे कि नहीं लिया जाए। इतने बड़े आदमी ज़ुन्नूरैन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटी जिनकी जौजियत में थी, एक के बाद गिरे, एक साथ नहीं, एक के बाद गिरे, और जिनको अल्लाह के रसूल ने जन्नती कहा और फरिश्ते भी इनसे शर्माते हैं और मुख्तलिफ़ तरह की फजीलत दी, इनको आप बेहक नाहक मार दिया, लेना चाहिए। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हिकमत जानते थे, वो चाह रहे थे नहीं ठीक है लिया जाएगा, लेकिन अभी हालात वो नहीं है। लेकिन बहरहाल ये ऐसा एक ख़राब माहौल हुआ कि जंग की नौबत आ गई, यानी बदला लेने के हामी लोग और हिकमत और दानाई से रुकने वाले लोगों के बीच। तो एक तरफ से सरबरा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और दूसरी तरफ से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। देखिए कितना अलमनाक वाक़या है और कितनी बड़ी साजिश लोगों की थी कि मुसलमानों को लड़ा रहे, एक तरफ दामाद तो एक तरफ सास। तो बहरहाल उसी लड़ाई में हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो जाते हैं। उसी मुसलमानों के हाथ से मारे जाते हैं, लेकिन फिर भी शहीद होते हैं। इज्तिहादी गलती थी। उसी लड़ाई में हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके ऊपर राज़ी हो और अल्लाह रब्बुल आलम भी उनके ऊपर राज़ी हो गया है। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। बुज़ुर्ग और दोस्तों, हज़रत तलहा को मैंने करीब 6 सफ़ा में लिखा था, बहुत मुख्तसर में, चूँकि 1 घंटा टाइम मिला था और 1 घंटा हो ही गया है, तो मुख्तसरन बयान किया। अच्छा, ये 1 घंटे की तकरीर का लुब्बे लुबाब क्या है? आप घर जाएंगे तो आप 1 घंटा तक बैठे तो आपको क्या मिला? कुछ तो मिलना चाहिए कि नहीं? 1 घंटा आप बैठे, कुछ मिलना चाहिए, या आपके दिल के अंदर ये होना चाहिए कि हम भी ये करेंगे। तो इनमें कई पहलू है। एक तो हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद और बेइंतहा मोहब्बत करते थे, तो हमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद और बेइंतहा मोहब्बत करनी चाहिए। मोहब्बत का क्या मतलब है कि नबी का नाम आए तो आँख चूम ले, कान चूम ले, हाथ चूम ले? नहीं, हमारे नज़दीक और सलफ़े सालिहीन सहाबाए किराम के नज़दीक नबी से मोहब्बत का मतलब यह है कि नबी के फरमान के मुताबिक अमल करना। तो हमें और आपको नबी के फरमान के मुताबिक अमल करना चाहिए, इसलिए कि हमने देखा कि हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह नबी के फरमान के मुताबिक किस तरह अमल करते थे और कैसे मोहब्बत करते थे। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर ज़रूरत पड़ जाए तो अपने माल, अपने बाल बच्चे, अपनी दौलत, अपनी जान की कुर्बानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में पेश करने के लिए झिझक भी महसूस नहीं करेंगे। अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए, एक गरीब आदमी की शादी नहीं हो रही है उसकी बच्ची की, और हम मुसलमान खुशहाल हैं, अपनी बच्चियों की शादी में बेतहाशा उड़ा रहे हैं और वो बेचारे मामूली शादी नहीं कर पा रहा है, तो क्या हम हज़रत तलहा को उसवा मानने वाले कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। उन्होंने अल्लाह की राह में बेतहाशा माल दिया, तो ये गरीब की शादी करना भी अल्लाह ही की राह में खर्च करना है। किसी यतीम और बेवा की बाज़ आबादकारी करना, ये भी अल्लाह ही की राह में खर्च करना। तो ये हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी से हमको मिल रहा है। दूसरी बात क्या मिल रही है कि अगर ज़रूरत पड़ जाए अपने घर बार को छोड़ना अल्लाह के लिए, तो खुशी खुशी हम छोड़ देंगे, जैसे कि उन्होंने
छोड़ दिया था बुज़ुर्ग और दोस्तों। और इसी बीच में एक बात जो हमको सामने आई कि जंग उहद में सहाबा किराम को इतनी बड़ी तकलीफ़ हुई, 70 सहाबा किराम शहीद हो गए और अल्लाह के रसूल तक ज़ख्मी हो गए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस लिए? सिर्फ़ एक गलती की वजह से। तो हमें आज अज़्म करना चाहिए इस मस्जिद से कि जानबूझकर किसी भी सुन्नत को ज़बा नहीं करेंगे, किसी भी सुन्नत को हकीर नहीं समझेंगे, अपनी शक्ल सूरत को इस्लामी बनाएंगे। ट्रेन में सफ़र करते हैं आप लोग, हम लोग भी, लिस्ट देखिए तो अब्दुल्ला, अब्दुल खबीर, अब्दुल मुत्तलिब और शेख फला और शेख हसीना और अमीना और फला 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 फला। औरत तो ठीक है, औरत तो ठीक है, अब्दुल्ला और अब्दुल खबीर ट्रेन में नहीं मिलते हैं। कोई लगता है जो मुसलमान है वही पूछता है सिर्फ मैं अकेले हूँ। बकिया कौन है जी? वो भी जान रहा है कि मैं अकेले हूँ। कोई आदमी तौफीक नहीं होती है कि इस्लामी चेहरा बनाकर उसमें रहे। अरे एक एहसास से कमतरी का भी आदमी शिकार होता है। आपको कोई ठोकता है, क्यों? इसलिए कि कोई नहीं है, एक ही एक दाढ़ी वाला आदमी है। अगर 50 तो आप किसी बोगी में दिखाई देंगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपको कुछ करे। अगर 10 भी रहेंगे तो जल्दी हिम्मत नहीं होगी। लेकिन आप खुद दिखाई नहीं देते हैं। जब दिखाई नहीं देते तो क्या होता है? किसी को ठोक रहा है तो दूसरा आदमी खामोश है। अरे यार दिखाओ ना, कम से कम शक्ल सूरत से तो भी आप लगे कि आप मुसलमान हैं। बुजुर्ग और दोस्तों, हम अपनी पहचान भी बतलाने के लिए हमको पैंट उतारना पड़ता है कि खतना किया हुआ कि है कि नहीं, वरना हम हिंदू ही की तरह रहते हैं। बुजुर्ग और दोस्तों, ये भी हमें गौर करना चाहिए। ये सब बात थोड़ी सी सख्त है लेकिन बिल्कुल हकीकत है। शक्ल सूरत भी इस्लामी बनाइए और ज़ाहिरी के साथ साथ बातिनी भी इस्लामी और ईमानी बनाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको सही तौर पर मुसलमान बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाम पर चलने वाला पक्का सच्चा मुसलमान बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सहाबाए किराम को नमूना बनाकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको सुन्नत से मोहब्बत करने वाला बंदा बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे कारोबार में बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे हलाल रोज़ी खाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो बीमार है उनको शिफायाबी अता करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो मखरूद है अल्लाह ताला उन्हें कर्ज़ अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो दुनिया से चले गए हैं, किसी की अम्मा है, किसी के अब्बा, किसी के भाई बहन रिश्तेदार, पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग दुनिया से चले गए हैं। अल्लाह ताला उनके बरज़खी ज़िंदगी को आरामदेह बना दे। अल्लाह ताला उनके नेकियों को कबूल फरमा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी दुनिया में मुसलमान परेशान हैं, पूरी दुनिया में मुसलमान परेशान हैं। अल्लाह ताला मुसलमानों की परेशानी को दूर फरमाए और जहाँ भी मुसलमान हैं अल्लाह ताला उनके हालात को दुरुस्त कर दे। अल्लाह ताला, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान हमारा देश है, हमारा मादरे वतन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस वतन को एक फूलदार बागीचे की तरह अल्लाह ताला इसको हरा भरा बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिल के रहते हैं। अल्लाह ताला एक बागीचे में अगर कई तरह का फूल होता है, कोई फूल मुरझा जाए तो बागीचे की रौनक ख़राब हो जाती है। अल्लाह ताला हम जितने भी लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अल्लाह ताला सबको शांति के साथ, मेल मोहब्बत के साथ रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे दिलों के अंदर से एक दूसरे के तई बुग़्ज़, हसद, कीना, कपट और दुश्मनी को अल्लाह ताला दूर कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम एक दूसरे से मिले जुले हैं, एक दूसरे से कारोबार करते हैं। अल्लाह ताला हमें मिलकर और मिलजुल कर रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से बहुत से बूढ़े आदमी यहाँ पर मौजूद हैं, वो किसी न किसी के अब्बा हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम औलाद को माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम भी एक दिन बाप बनेंगे, हम भी एक दिन बूढ़े बनेंगे। अगर इस वक्त हम अपने अब्बा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमें ऐसी ठुकाई और ऐसा सबक सिखाएंगे कि हकीकत में हमें उस वक्त एहसास होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम औलाद को माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।